नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 16 के अंदर। आज की एपिसोड में रोरा लोगिन के मिली साइंस के चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन वाला जोन चैप्टर बा ओकर जोन ऑब्जेक्टिव बाटे उ ऑब्जेक्टिव एकरा अंदर मिली। सारा ऑब्जेक्टिव जाए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बाटे और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बा। कई बार परीक्षा में पूछल गई बा, आगे भी पूछे जाए के बहुत अधिक संभावना बाटे। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक देखें लोगिन, और जो भी कोनो भी परेशानी हुई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता नहीं। वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले वो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, ई जोन चैप्टर वाइज साइंस के जोन भोजपुरिया सीरीज चलत रहा उ आज समाप्त हो जाए, क्योंकि साइंस के आखिरी नंबर चैप्टर बाटे। भोजपुरिया सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आगे कंटिन्यू रही। साइंस के भी आई, लेकिन एक बाद मिसलेनियस वाला आई, तो ओकरा बारे में हम रोलिंग के बता दें। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहल का सवाल जो बा रोलिंग के सामने कौन आ रहा बाटे। तो देखिए पहले सवाल रोलिंग के सामने आ गई बा, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। लाभकारी होके के चाहिए कि विवेकपूर्ण होके के चाहिए, प्रचुर होके के चाहिए कि अत्यल्प होके के चाहिए। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन से बहुत अधिक लाभ ना ले चाहिए, अनावश्यक लाभ। प्रचुर मात्रा में ओकर इतना ना दोहन कर दी कि मतलब सब कुछ नष्ट कर दी, ओकरा के जितना जल्दी हो सके समाप्त कर दी, वैसा ना होके के चाहिए। या फिर जितना आवश्यकता बा उससे बहुत कमे इस्तेमाल करी, वो ना होके चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन के जब वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल होके चाहिए, मतलब जितना जरूरी बा उतना इस्तेमाल होके अनावश्यक ओकर दोहन ना कल जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल देखिए, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण से, प्रदूषण से, ए एवं बी दोनों, या वृक्षारोपण से। देखिए वृक्षारोपण से तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट नहीं हो सकत। देखिए मेन कारण जौन बा ई प्रश्न के मुताबिक बाटे शहरीकरण आ प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होता है। संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधनों में वृद्धि होगी, संसाधन सामान्य रहेंगे, या इनमें से सभी। तो देखिए जब दोहन हो अनावश्यक ओकर अविवेकपूर्ण, तो संसाधन बहुत वृद्धि में तो ना रही, सामान्य भी ना रही, वो खत्म हो तो जल्दी का हुई संसाधन खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का जवाब दी। देखिए 4 नंबर सवाल सामने आ गई बा, उस सवाल के जवाब दे पर निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है कोयला, वन्य जीवन, वन, या इनमें सभी। तो देखिए कोयला भी एगो प्राकृतिक संसाधन होखेला, वन्य जीवन भी होखेला, वन भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए लोटा सामने आ गई बा, किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन बचाया जा सकता है। पानी के, बिजली के, पेट्रोल के, या इनमें से सभी के। तो देखिए पानी के भी इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करे के चाहिए, बिजली के भी, पेट्रोल के भी। तो जौन भी संसाधन हमनी के लगे उपलब्ध बा, कौन संसाधन होके जौन हमनी के दैनिक जीवन में ओकर इस्तेमाल होके ओकर हमनी के अत्यधिक मात्रा में दोहन ना करे के चाहिए, अनावश्यक ओकर इस्तेमाल करके ओकरा के बर्बाद ना करे के चाहिए, ओकरा के नष्ट ना करे के चाहिए। बाकी ना तो यहाँ पे जौन बात तीनों ऑप्शन जो बा बिल्कुल सही हो जाए, पानी के भी, पेट्रोल के भी, बिजली के भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, संसाधन के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान है। देखिए संसाधन के दुरुपयोग करने में तो बहुत सारा नुकसान हो पता बाटे। जीवन जो चलता है कोनो न कोनो संसाधन पर आधारित बा, उ चल रहा बा संसाधन के वजह से। तो देखिए संसाधन समय से पहले खत्म हो जाए, बढ़ती जनसंख्या के जरूरतों का पूरा नहीं किया जा सकता है, हमारे दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब बाटे ऑप्शन नंबर डी का कि तीनों जौन बा संसाधन समय से पहले समाप्त हो जाए, अत्यधिक दोहन करम, अनावश्यक दोहन करम, तो ओकरा के नष्ट करम। तो बढ़ती जनसंख्या जौन बाटे ओकर जरूरत पूरा ना हो सकी, काहे कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है के पता बा। तो ओकर जौन जरूरत बाटे दैनिक जीवन ओकर पूर्ति नहीं हो सकत। दैनिक जीवन में जितना भी संसाधन के इस्तेमाल होए वाला बा ओकर पूर्ति नहीं हो सकत, जौना के वजह से हमनी के दैनिक जीवन का हुई प्रभावित हुई। ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। ई क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ ना बताएं, रोरा लगी के बताओ बेटे कहाँ कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होइला के बाद, हाँ कि ना। तो एक और सवाल के जवाब कहाँ देगा क्लास खत्म होइला के बाद, ये जानवा नहीं के देओगे। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों को हटाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक बा वंशागत जैव विविधता के संरक्षण कोई। जितना भी हमनी के वंशागत जौन विविधता बाटे ओकर संरक्षण कोई हमनी के काम बाटे, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य उहे होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल का हो जाई, सही हो जाई। अगला सवाल देखिए, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। उन्हें ईंधन चाहिए लकड़ी की प्राप्ति के लिए, वन उन्हें शिकार स्थल है, वन उनका शिकार स्थल है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही हो जाए। वन के निकट रहे वाला जौन जनजाति बाटे, जौन लोग बाटे, जौन उ जनवा के जनता बा, उ काहे लख रहेला, ओकरा लकड़ी के आवश्यकता होखेला, ईंधन खातिर, खाना वगैरह बनावे खातिर ओकरा जरूरी होखेला।
वो लोग के शिकार के भी एगो स्थल होखेला, ताकि वो लोग अपन जौन जीवन यापन बा उ कर सकत लो शिकार के माध्यम से। बहुत सारे लोग मांसाहारी भी होखेला ओमे, तो ओकर इस्तेमाल करे खातिर। दूसर का जौन होखेला फल और पशु के चारे खातिर, अपना स्वयं के खाए खातिर फल के भी आवश्यकता होखेला, और पशु जो वो पल्ले रहेला लो ओकर चारा के भी आवश्यकता होखेला। तो यही खातिर वो लोग वन के निकट रहेला लो, तो वही ई जौन तीन गो चीज के जौन अभाव बाटे आवश्यकता बा ओकर पूर्ति करे खातिर वो लोग वन के निकट रहेला लो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाइए। अगला सवाल देखिए, वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का, या इनमें से सभी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाए। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के जौन बा वन संरक्षण बा ओकरा धार्मिक अनुष्ठान के एगो भाग बन गई बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? यूक्लिप्टस के वृक्षों को बचाने हेतु, टीके के वृक्षों को बचाने हेतु, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1730 में जौन अमृता देवी बिश्नोई रहली वो अपन बलिदान काय खातिर दिली? खेजड़ी जौन वृक्ष रहे उ खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण खातिर, ओकरा के बचावे खातिर वो अपन बलिदान दिली। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखिए, वनों का विनाश हो रहा है काय खातिर होता? सड़क के निर्माण खातिर, औद्योगिक विकास खातिर, बांध के निर्माण खातिर, या इनमें से सभी? तो देखिए वन के जौन विनाश होता ओकर अहम कारण बाटे बढ़त जनसंख्या के आवश्यकता के पूर्ति करे खातिर, अन्य संसाधन के उत्पादन करे खातिर। लेकिन हमें तो फिलहाल दिले नहीं है, लेकिन कुछ जौन तीन गो हमें दिले बाटे ऑप्शन, उ जौन बा तीनों कारण बाटे पूरा तरह से वन के विनाश होखे के कारण में शामिल बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही हो जाई। सड़क बनावल जाला तब जंगल कटेला, जंगल से होके गुजरेला, रेलवे ट्रैक हो गया या रास्ता वगैरह गुजरेला तब हो, चाहे उद्योग के विकास करे खातिर भी जंगल के कटाई होखेला, बांध वगैरह बनावे को होखेला, नदी नहर नाला बनावे को होखेला, तब क्या होखेला ओकर कटाई होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई। देखिए चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? असम में, राजस्थान में, उत्तराखंड के चमोली जिले में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चिपको आंदोलन जौन भइल रहे उ भइल रहे उत्तराखंड के चमोली जिला में। हालांकि ई अभी उत्तराखंड में पड़ेला, उ टाइम जौना बेरा भइल उ उत्तर प्रदेश में पड़त रहे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए, उत्तराखंड के चमोली जिला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन क्या था? सरकार की नीति, उद्योगपतियों की नीति, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास, या इनमें से सभी? तो देखिए चिपको आंदोलन जो रहे सरकार के कोनो नीति ना रहे, उद्योगपति के भी कोनो नीति ना रहे, लेकिन वृक्ष के बचावे खातिर स्थानीय लोग के का एगो प्रयास रहे चिपको आंदोलन, और प्रयास में वो लोग सफल भी रहल। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या होता? अगर चिपको आंदोलन ना भई रही तो ओई जानवा जौन बा सरकार वन संरक्षण के सरल नियम बनाती, नए वृक्ष लगाए जाते, कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर चिपको आंदोलन ना भई रही तो उ जौन स्थानीय क्षेत्र है उनमें से कोई गो क्षेत्र जौन रही वो वृक्ष विहीन हो जाए, वृक्ष जानवर से खत्म हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, आराबाड़ी मिदनपुरा के वृक्ष, आराबाड़ी जौन मिदनपुरा में बा वृक्ष आराबाड़ी के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? ए के बनर्जी, सी के बनर्जी, जी के बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ए के बनर्जी जो रहलन उ वन विभाग के एगो अधिकारी रहलन, उनका के उहे जे रहलन उ का कइले रहलन वृक्षारोपण के अभियान में जो क्षेत्रीय ग्रामीण लोग रहे उनमें शामिल कइले रहलन उनका के। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? अच्छा वो क्षेत्र पूछा था कि कितना क्षेत्र में कोई था? 1272 हेक्टेयर में, 1272 हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, कि केरल में? तो देखिए भरतपुर पक्षी विहार जौन बा उ राजस्थान में स्थित बाटे। ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, रेड हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ब्लू हाउस गैस, कि ब्लैक हाउस गैस? तो सब केहू के पता बा कार्बन डाइऑक्साइड जो होखेला ग्रीन हाउस गैस होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन हिमालय के ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था।
1990 में, 1920 में, 1930 में कि 1970 में? तो ऑप्शन नंबर डी जब बा बिल्कुल सही जवाब बा। चिपको आंदोलन जन बा 1970 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, हॉटस्पॉट जाना के कहल जाला, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट की वन? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। वन जौन बा एगो जैव विविधता के का बा विशिष्ट स्थल बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से कि वृक्षारोपण से? देखिए कई तरह के सवाल बाटे जो एक दूसरे से का बा जुड़ल बा, रिलेटेड बाटे। यही से कहल जाला कि जब सवाल जब हाथ में आओ तो सबसे पहले सवाल के पूरा पढ़े के चाहिए। 15 मिनट एक्स्ट्रा परीक्षा में मिलेला भी उस सवाल के पढ़े खातिर पहले पढ़े के चाहिए, समय देवे के चाहिए। बहुत सारा विद्यार्थी लोग का बा सवाल मिलते का करला रंगल घोसल शुरू कर दिलो, टिक मारल शुरू कर दिलो। तो पढ़ ले जाए पहले, सबसे पहले 15 मिनट प्रश्न पढ़े खातिर मिलेला। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित रहे। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगोत्री हो गया। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले सवाल देखिए, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन? तो देखिए गंगा जौन बा, गंगा के प्रदूषण के कारण जौन बा, ये तीनों बाटे। शहर के बहुत सारा कचरा भी नदी के अंदर जाला, मृतक लोग के लाश के भी उमें मतलब बहा देहल जाला, फेंक देहल जाला, या फिर मृतक लोग के जलावल जाला, ओकर राख जौन बनेला उको भी उमें डाल देवल जाला। चाहे उद्योग जौन बा ओकर रासायनिक उत्सर्जन जौन होकेला, उसे जौन कचरा निकलेला, उसे जौन वेस्ट मटेरियल निकलेला, ओकरो का कर जाला गंगा नदी में प्रवाहित कर देवल जाला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगला सवाल देखिए, हम जल का पीएच सफलता से कैसे माप सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन जौन बा कोनो जल के कैसे मापा सकता? कारखाने में, जटिल उपकरणों द्वारा, सार्व सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से हमनी के जल के पीएच मान के क्या कर सकता नहीं, जांच सकता नहीं। अगला सवाल देखिए, भौम जल क्या है? भौम मतलब होकेला भूमि, ठीक बा, मतलब जौन भूमि के सतह के जो नीचे होकेला ओकरे के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी में रंध्रों में पाया जाने वाला जल के क्या कहल जाला? भौम जल कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? खादीन, आहार, बंदिश, या इनमें सभी? तो देखिए खादीन जौन होकेला उहो एगो जल संग्रह करे के एगो व्यवस्था होकेला, आहार जौन होकेला उहो एगो होकेला, बंदिश जौन होला उहो एगो जल संरक्षण के बहुत पुरान विधि हुए। देखिए आहार जौन बा उ खाना वाला आहार ना, उ एगो जल संरक्षण के विधि हुए। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 28 के तीनों जौन बा जल संरक्षण के पुरानी व्यवस्था हुए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र? कुआं जौन बा उ जौन बा भूमि जल के का बा भूमिगत जल के एगो उदाहरण बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, बांध का उपयोग है काय खातिर? उद्योग में होखेला, सिंचाई व बिजली उत्पादन में होला, स्कूल और कॉलेज में होखेला, उपयुक्त में तो सभी। देखिए उद्योग में बांध के कोनो काम ना होखेला, स्कूल कॉलेज में बांध के कोनो काम नहीं खेले, कि सिंचाई व बिजली उत्पादन में बांध के जरूर काम होखेला। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? चेक डैम कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। कुआं ना कहल जाला, डैम ना कहल जाला, चेक डैम कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली को क्या कहते? कुल कहल जाला। हिमाचल प्रदेश में नहर के सिंचाई के जो पुरानी प्रणाली बा ओकरा के कुल कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल प्रणाली कितने वर्ष पुरानी थी? मतलब कितनी पुरानी है? तो लगभग 400 वर्ष पुराना बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। 33 के हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित संरक्षण या प्रबंधन। तो 34 के जेबा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सॉरी बी भी ठीक बा, सी भी ठीक बा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बहुत से कुल निष्क्रिय हो गए, जल वितरण की भागीदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गंगा सफाई योजना कब शुरू भइल रहे? गंगा सफाई योजना कब शुरू भइल रहे आ केकरा सरकार में शुरू भइल रहे? ओबरा के तत्कालीन प्रधानमंत्री के रहे इहो बता दे। तो गंगा के सफाई जब 1985 में शुरू भइल रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गंगा सफाई योजना
1985 में शुरू की गई थी क्योंकि गंगा का जल सूखने लगा था, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, गंगा का जल अति शुद्ध था। जब अति शुद्ध रही तो सफाई के कोनो कामे न रहे। गंगा जल तो अभी इतना आसानी से सूख नहीं के सकत। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई, ओकर गुणवत्ता बहुत कम होके लागल रहे, यही से गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू कल गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है वन होकेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा देर पहले ही बताइए। अगला सवाल देखिए, जल संभर प्रबंधन के क्या फायदे हैं? इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है, इससे वैश्विक उष्मा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा, भूजल स्तर बढ़ न जाला, ओकरा घटे से रोकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, सेकंड सवाल, वर्षा जल का संचय करने की विधि है जल हार्वेस्टिंग, जल प्रदूषण, जल जमाव, जल क्रीड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, हार्वेस्टिंग मतलब होकेला संचय कईल, हो कि ना? तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे, जल हार्वेस्टिंग कहल जाला वर्षा जल के संचय कईल। और आखिरी सवाल ई सेशन के और ई भोजपुरिया सीरीज में साइंस के चैप्टर वाइज जोन ऑब्जेक्टिव चलता ओकर जोन बा ई आखिरी प्रश्न बाटे इस सेशन के। राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरदार सरोवर या इनमें से कोई नहीं? तो इंदिरा गांधी नहर के वजह से राजस्थान के कुछ भाग में का भइल हरियाली संभव भइल। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे। यही प्रश्न के साथ हमने के साइंस के जोन ऑब्जेक्टिव बा, साइंस के जोन VVI ऑब्जेक्टिव बाटे 2024 खातिर उ चैप्टर वाइज समाप्त होता। हालांकि भोजपुरिया सीरीज आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू रही। वीडियो पसंद आई लोग के वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देने के लिए जाकर ओकरा के ज्वाइन भी करी, ताकि कोनो PDF वगैरह कोनो इन्फॉर्मेशन वगैरह देव हो तो वहाँ से देहल जा सके। फिर मिले तनिक अगली एपिसोड में, तब तक खातिर शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।